दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो संस्कृत विभाग का रिजल्ट आ चुका है, उसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा और सामान्य वाले रिजल्ट के बाद अब वेटिंग लिस्ट कब आने की संभावना है, तो इसको लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको समय समय पर शिक्षक भर्तियों से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहती है। देखिए साथियों, संस्कृत विभाग का रिजल्ट कब का आ चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं, ये आप सभी को ही पता है। लेकिन फाइनल रिजल्ट की अपन बात करें तो अब मेरे को ये लग रहा है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही आएगा, क्योंकि देखिए आचार संहिता में रिजल्ट जारी करना आरपीएससी के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि वह रिजल्ट जारी नहीं कर सकती, लेकिन आरपीएससी की सचिव वगैरह की ड्यूटियां बाहर होने की वजह से अब आपका रिजल्ट है जो आचार संहिता के बाद ही आएगा। और आचार संहिता के बाद हो सकता है 10 से 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोस्ट है नहीं और ज़्यादा विद्यार्थी पे नहीं है। जितने विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए हैं उनमें से लगभग 80% विद्यार्थी ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए गए हैं, और दोबारा बुलाने के बाद भी विद्यार्थी नहीं गए हैं। तो अपन बात करें विषय में लगभग 10% पोस्ट रिक्त रहेगी। जैसे आप मान के चलिए कि अगर 100 पोस्टें हैं तो 10 से 15 पोस्टें रिक्त रहेगी। तो हो सकता है उसको लेकर दोबारा रिजल्ट भी जारी करना पड़े उनको, क्योंकि देखिए वेटिंग लिस्ट उनकी जारी होती है जो वेटिंग में रहते हैं, लेकिन इसमें वेटिंग में विद्यार्थी नहीं रह रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे सामाजिक की बात करें, सामाजिक में 120 विद्यार्थी बहु मुश्किल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए गए हैं। तो आप मान के चलिए कि अपन बात करें तो 20 से 25 पोस्ट सीधी रिक्त रह रही हैं। अगर उन सभी को भी शामिल कर लिया जाए तो इस हिसाब से लग रहा है संस्कृत विभाग का रिजल्ट इनको दोबारा भी निकलना पड़ सकता है। बाकी सामान्य वाले रिजल्ट की बात करें अपन, तो सामान्य वाले रिजल्ट का आपको जल्द ही अपन बात करें तो इसकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। और जैसे ये हो जाएगा आपका काम, जैसे अपन बात करें फाइनल रिजल्ट आने के बाद में वेटिंग वाली प्रक्रिया ही रहेगी। और लेकिन वेटिंग वाला मामला जो है वो थोड़ा बहुत समय लग सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि धीरे धीरे डाटा वापस जाता है तो इसमें समय लगता है, लेकिन आपका वेटिंग वाली प्रक्रिया होगी जल्द ही। और कितने नंबरों तक वेटिंग रह सकती है इसकी बात करें अपन, तो देखिए कैटेगरी वाइज बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं जनरल में जिसकी रैंक मैं बात करूं तो 10-15 के आसपास है, उनका जनरल कैटेगरी से हो जाएगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो। बाकी देखिए अब तक वेटिंग लिस्ट कैसे निकाली जाती है। आपकी जो अब वेटिंग लिस्ट जो अब आई है वो ये तो सीधी इन्होंने 50% पोस्ट पर की है। जैसे किसी विषय में 1000 पोस्ट है तो उसकी आधी पोस्ट है 500 करके, फिर उसको डायरेक्ट वेटिंग लिस्ट निकाली है। इस हिसाब से वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। वेटिंग लिस्ट जब आएगी तो कैटेगरी वाइज आएगी और अलग अलग आएगी, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन किस हिसाब से हुआ है। इसमें जो आपको वेटिंग लिस्ट दिखाई गई है वो आपकी जितनी पोस्ट है उसके 50% पोस्टों के हिसाब से दिखाई गई है, इसलिए आप इसमें ये अनुमान नहीं लगा सकते कि आपका होगा या नहीं होगा। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे, आप देख लेना, जो अपनी अपनी कैटेगरी में है, उनका जब सिलेक्शन होगा तो वो कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जैसे 500 की वेटिंग अब जो बता रहे हैं, तो उसमें कई ऐसे होंगे 200 के आसपास वेटिंग वाला का भी होगा। तो ये इस वेटिंग के हिसाब से आप अपना श्योर नहीं समझ सकते। लेकिन इस वेटिंग में भी जैसे सामान्य में अगर आपकी रैंक मैं बात करूं तो 50-60 के आसपास लग रही है, तो आपकी अपनी कैटेगरी में पूरी संभावना है कि आपका वेटिंग में हो जाए। तो ये जानकारी थी, तो इसको लेकर ये वीडियो था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।